कोई टाइटल नहीं है, कोई सब व्हाट यू कॉल दैट हैशटैग्स नहीं है, कोई सब टाइटल नहीं, कुछ भी नहीं है. इफ़ यू स्टिल स्टम्बल्ड अपॉन दिस वीडियो देन दिस मैसेज इज एग्जैक्टली फॉर यू. बिल्कुल सही जगह पे आए हो. क्या आ रहा है? ओके, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर. ओके, नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोई चीज़ है जिसके पीछे आप बहुत टाइम से पड़े हुए हो, ठीक है, रिगार्डिंग करियर. ये दिस इज़ रिगार्डिंग करियर, नथिंग एल्स. ओके, करियर या फाइनेंस. कोई चीज़ है, कोई मे बी डेस्टिनेशन है, कुछ ऐसी सक्सेस पॉइंट है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर जॉब है या कंपनी है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, कि कोई चीज़ है जो बहुत टाइम से आपके मन में है एंड यू वांट टू गो देयर, यू वांट टू अचीव दैट, यू वांट टू बी दैट सक्सेसफुल. वो पर्टिकुलर पोस्ट पोजीशन आपको हासिल करनी है, उसके पीछे आप पड़े हुए हो. इस वक्त आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि उसको छोड़ना मत. यू आर वेरी वेरी सून गोइंग टू बी देयर. आपके लिए यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको जो करना है वो ये है कि आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मजदूरी करनी पड़ेगी, बट यू विल बी सो थैंकफुल टू योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी सो वर्थ इट. एक एक काम, एक एक हार्डवर्क जो आपने किया है ना, एक एक पसीना जो आपने बहाया है इस काम को करने में, उसका जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी सो मच बिगर देन व्हाट यू हैड एवर एक्सपेक्टेड और एवर थॉट ऑफ. तो आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी आपकी सक्सेस होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है. इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ इसको छोड़ मत देना आधे रास्ते, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो थोड़े से आलसी हो रहे हैं. टाइम एंड अगेन बार बार आपको अपने आप को पुश करना पड़ रहा है कि अरे नहीं मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, आई शुड कंटिन्यू दिस, आई शुड डू दिस. पर कभी कभी आप थोड़े से डेविएट हो जाते हो, तो डेविएट मत हो. दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू हियर. उसके अलावा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो अपने आप को ना उतना ज़्यादा महंगा बनाओ, उतना ज़्यादा वैल्यूएबल बनाओ. नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट करियर एंड फाइनेंस जो मैं अभी बताने वाली हूँ. दिस इज़ अबाउट एवरीथिंग in your life, including career, finance, including relationship, including your personality, including your interaction with other people, everything. जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में करते हो, हर चीज़ को लेकर ये वाली जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो गाइडेंस है. अपने आप को ना थोड़ा सा कम अवेलेबल बनाओ, ठीक है. यू आर लाइक, आपको कोई एक इंसान एक एडवाइस पूछता है, आप वो तो बताते हो, पीछे 10 फ्री में बता देते हो. क्यों बताते हो यार? 5 फ्री में बता देते हो, क्यों बताते हो? आई एम नॉट सेइंग कि किसी को फ्री में हेल्प करना गलत है, बिल्कुल करो. पर मैं ये बोल रही हूँ कि जब सामने वाला एक ही पूछ रहा है ना, बहुत से बार उसको एक और बता दो. अगर आप उसको 5 बताने जाओगे, आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बेचारे को हेल्प कर रही हूँ, बट सामने वाले बेचारे का टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको काम का ही नहीं है वो 5 और जो आप बता रहे हो, समझे. सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट हेल्पिंग समबडी फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट आस्किंग. इट्स गुड to help people in every which way that is possible, but you also have to make sure that you understand कि सामने वाले का टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, सामने वाला ज़बरदस्ती झेल तो नहीं रहा है कि अरे यार ये थोड़ी पूछा था मैंने, मैं क्या करूँ ये जान के, मेरे को कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है ये मुझे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट. सो इन दैट वे यू गेट सम नेगेटिविटी फ्रॉम देयर. आपको इमीडिएटली शायद पता ना चले, बट वाइब्स आप कैच कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ये जो एक्स्ट्रा हेल्प थी ये सामने वाले के काम नहीं आई और सामने वाले ने अप्रिशिएट भी नहीं किया, और उसके बाद आपको बुरा लगेगा. आप अपने आप को फिर ब्लेम करोगे, सामने वालों को ब्लेम करोगे. सो वाई टू इन्वाइट सच अ नेगेटिविटी इन योर लाइफ, जबकि आप खुद से अंदर से कितने अच्छे हो, लोगों को सच में हेल्प करना चाहते हो, बट टू नो वेयर टू हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना या सिर्फ हेल्प करने का मोटिव होना या सिर्फ बहुत सारा रिसोर्स होना इज़ नॉट इनफ. उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स यू शुड ऑल्सो नो व्हेन टू हेल्प, होम टू हेल्प एंड हाउ मच टू हेल्प. तभी आप इक्वल पॉजिटिविटी का ट्रांजैक्शन कर सकोगे, नहीं तो वहाँ से नेगेटिविटी आएगी, फिर आप भी नेगेटिव फील करोगे एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट. तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ. जितना आपसे पूछा जाता है आप उतना बताओ, उससे 1% और बता दो अगर आपसे नहीं रहा जाता तो, बट उसके बाद ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन. अगर आप अपने करंट सिचुएशन या किसी स्पेसिफिक विश या हीलिंग या मैनिफेस्टेशन के लिए
ऐसे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, दीज आर द क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो मैं ज़्यादातर अपनी सारी रीडिंग्स में पहनती हूँ। बट इनके अलावा भी बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग तरीके से हमें हेल्प करते हैं, और ये सारे के सारे नेचर ने, प्रकृति ने हमारे लिए नेचुरली बनाए हैं हमारी हेल्प के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहने तो आप मुझे सामने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी कोई सिचुएशन है या पर्टिकुलर इंटेंशन है उसे मैं पर्सनली खुद समझ के आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कौन सा ब्रेसलेट जो या कौन सा क्रिस्टल है वो आपको पहनना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि नहीं मुझे रोज़ कोड्स बहुत पसंद है तो मुझे वो पहनना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और आपको ये ब्रेसलेट्स सेंड करने से पहले, भेजने से पहले मैं खुद पर्सनली उसे क्लेंस एंड एनर्जाइज करूँगी, सो दैट ये जो ब्रेसलेट्स आप पहन रहे हो वो आपकी सिचुएशन या आपके इंटेंशन के हिसाब से अलाइंड रहे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट्स हैं या और आगे कुछ आपको पूछना है, कुछ डिस्कशंस हैं, तो वो सारे के सारे हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। सेल्फ कंट्रोल लाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अपने आप को अच्छे से रखो यार, अच्छे से प्रेजेंट करो, अच्छे से रहो। मतलब शैबी कपड़े सारा टाइम मत पहना करो, फटे हुए कपड़े मत पहना करो। ऑफ कोर्स घर में हमें गर्मी के मौसम में लगता है कि जितने घिसे हुए कपड़े हों उतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, बट समटाइम्स इट्स फाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के घर में बैठ जाओ। ऑल आई एम सेइंग इज़ मेक श्योर दैट दे आर क्लीन। जो कपड़े आप पहन रहे हो वो क्लीन है, दे आर नॉट टॉर्न, छोटे मोटे कहीं से छेद वेद नहीं है, गंदा दाग नहीं लगा हुआ है। अगर आपने कपड़े पहने और खाते वक्त कुछ गिर गया, मेक श्योर टू चेंज दोज क्लोथ्स। हमेशा एक अच्छे फ्रेश वाइब्स में रहो, एंड वो वाइब्स सिर्फ दिमाग से नहीं आता, ऑफकोर्स दिमाग से बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन आप किस तरह के एनवायरनमेंट में, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके हाथ साफ़ हैं कि नहीं, आपका सराउंडिंग्स कैसा है, वो सब भी बहुत मैटर करता है। और उन सबको आपको क्लीन रखना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये मैनेज करना है कि सब कुछ क्लीन है, आपके क्लोथ्स क्लीन है, आपके सराउंडिंग्स क्लीन है, आपके हाथ पैर बाल सब कुछ क्लीन है। ये आपको पहले ट्राई करना है। वंस दिस इज़ अकम्प्लिश्ड, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आप सजावट रखो। ठीक है, आप सजा के रखो अपने आसपास के, एटलीस्ट आप डीक्लटर्ड रखो। फालतू चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो आप हटा दो। ठीक है, फालतू चीज़ों को अपने आसपास नहीं रखने जिनका आपको कोई काम नहीं है, या टूटा पुराना हो गया है तो उसे या तो डोनेट कर दो अगर किसी और के काम आ सकता है तो, अगर नहीं आ सकता तो उसे फेंक दो, ट्रैश कर दो। बट अपने घर में फालतू चीज़ें नहीं रखनी जिनका कोई काम नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि उससे आप नेगेटिविटी खुद अट्रैक्ट करोगे अपने अंदर, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको अपने आप को बहुत ही प्यार से रखना है, सजा के रखना है। सजा के, अगेन यू नो व्हाट आई मीन, गहने पहनने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्लीन रखना है, प्रेजेंटेबल रखना है, कंफर्टेबल रखना है और खुश रखना है अपने आप को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैसेज कमिंग फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन? और कौन सा मैसेज है जो इस वक्त जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है? प्लीज़ टेल मी नाउ। Okay, we have the Wheel of Fortune here. Okay, Wheel of Fortune यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ों में आपने हाथ डाल के रखा है, लगा के रखा है कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, या फिर एटलीस्ट माइंड में प्लानिंग करके रखी है, ये वाला मैं फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं वो भी करूँगी, साथ साथ में मैं ये कर लूँगी, उसके साथ वो कर लूँगी। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में सेट करके रखी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको ये कहा जा रहा है कि कंटिन्यू दिस, बस इतना मेक श्योर करना कि आप अपने आप को मेंटल स्ट्रेस नहीं दे रहे हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो आपने मल्टीपल चीज़ों या मल्टीपल लोगों के लिए काम करने का सोचा है ना, जैसे हो सकता है आप एनिमल्स को भी हेल्प कर रहे हो, साथ साथ में आप किसी को गाइड भी कर रहे हो, साथ साथ में आप अपना जॉब तो है वो कर ही रहे हो, साथ साथ में अपने आप के लिए ये जो मल्टीपल चीज़ें आपने करने का सोचा है, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी। ठीक है, एंड ऑल्सो हैप्पीनेस। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन में आप अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं कर रहे हो, बिकॉज समटाइम्स यू विल नीड टू गिव योर सेल्फ ब्रेक। जैसे कि आज आप गाय को दान करने के लिए कुछ नहीं जा पाए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो गिव योर सेल्फ दैट ब्रेक।
ठीक है, इट्स ओके समटाइम्स कि आपने आज किसी आप शायद अनाथ बच्चों को कुछ बुक्स दान करते हो, कपड़े दान करते हो अगर, और आप एक टाइम के लिए मिस कर गए मान लो, डू नॉट बीट योर सेल्फ अप फॉर दैट। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट दान की बात कर रही हूँ, मैं अपने आप की भी बात कर रही हूँ। मान लो आपने सोचा है कि मैं डेली मेडिटेशन करूँगा, और डेली मेडिटेशन करने में एक दिन आपसे स्किप हो गया बिकॉज यू वर नॉट फीलिंग वेल, मे बी हेडेक हो रहा था, मे बी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मे बी कोई काम पेंडिंग रह गया था तो उसका स्ट्रेस हो रहा था, एंड समहाउ आप नहीं कर पाए। तो अपने आप को माफ़ करना है, आपको ऐसी चीज़ों में अपने आप को माफ़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप माफ़ करके रखोगे, कर पाओगे, तभी आप फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर पाओगे, और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी तभी आपका मोटिवेशन बना रहेगा। ओके, इफ़ यू बर्न योर सेल्फ आउट, अगर आप इतना ज़्यादा हर चीज़ में, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे कार्ड आया है, आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट तो है, बट वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट पूरा करने के लिए आपको उतनी एनर्जी भी तो अक्यूमुलेट करके रखनी है, राइट? तो वो एनर्जी एक्यूमुलेटेड रहे, उस एनर्जी से आप रन आउट ना कर जाओ, इसके लिए ज़रूरी है कि टाइम एंड अगेन आप अपने आप को जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ब्रेक भी दे सको। ओके, और एक और चीज़ है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू फाइंड सम न्यू फ्रेंड्स वेरी सून, लाइक विद इन 10 वीक्स के अंदर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। हो सकता है 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी हो सकते हैं, बट कोई नए लोग, नई फ्रेंडशिप आपको डेफिनेटली मिलने वाली है कहीं ना कहीं से, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब ये फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे होंगे, वेरी नाइस एज पीपल, वेरी पॉजिटिव एज सोल्स, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इन लोगों के साथ। हो सकता है ये आपको कहीं नई चीज़ों के बारे में पता चले इनसे मिलकर, या नई जगह पे आप इनके साथ घूमने जाओ, इवन दैट इज़ पॉसिबल। एंड वी हैव पीकू हियर। वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, सो आई टुक अ टीनी ब्रेक, वेंट देयर, टुक हर हियर, एंड नाउ वी आर बैक। तो और क्या आ रहा है? एक और कार्ड, प्लीज़ टेल मी और क्या मैसेज आ रहा है। ओ, वी हैव सो मेनी कार्ड्स, नहीं लेंगे, वापस से करेंगे। एंड सम पीपल आर स्टिल कमेंटिंग कि हमें शफलिंग नहीं दिखती, हम कैसे माने कि आपने शफल किया है। देखो, दिखा रही हूँ मैं। अरे मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज ना, मेरा पूरा टेबल विजिबल नहीं आता, फ्रेम में नहीं आता, इसलिए मैं कभी ऐसे बैठ के कर रही हूँ तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। आपको ट्रस्ट नहीं है, देन व्हाई डू यू वॉच माई रीडिंग्स? क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना? मत देखो। एनीवे, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ओह ग्रेट, लुक एट दिस पिक्चर, कितना प्रिटी है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना, अरे यार सामने से इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है ना लाइट का। ओके, आप में से बहुत सारे लोग आने वाले 3 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं दूर ट्रैवल करने वाले हो, समवेयर वेरी वेरी फार ऑफ। ये ट्रैवल बहुत सारे लोगों के लिए तो ओवरसीज़ होने वाला है, यानी कहीं ना कहीं अब्रॉड आप जाने वाले हो, एंड दिस ट्रैवल कैन बी ड्यू टू वर्क और जस्ट फॉर प्लेजर, मतलब घूमने फिरने के पर्पज़ से आप जा रहे हो, इवन दैट इज़ पॉसिबल। एंड वहाँ पे कोई ना कोई कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट काम करके आप आओगे, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे आपने कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट सीख लिया जो आपको अदरवाइज़ पता नहीं चलता, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल गई, या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट आप वहाँ पे डेफिनेटली करके आओगे। एंड व्हेन यू कम बैक यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी, सो रिजुविनेटेड, सो फुल ऑफ लाइफ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू प्लान समथिंग फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, लाइक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करने वाले हो सकता है आप प्रॉपर्टी बाय करने का सोचो, या कोई गाड़ी खरीदने का सोचो, कोई व्हीकल, कुछ ना कुछ, बट कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करने वाले हो सकता है कि आप नया बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोचो, मैरिज का सोचो, जो भी कुछ जो लॉन्ग टर्म होता है ना, ऐसी कोई प्लानिंग आप करने वाले हो आने वाले 3 महीनों के अंदर, एंड वो प्लानिंग बहुत पॉजिटिव जाने वाली है, बहुत सही उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस पार्ट एज वेल। एनीथिंग एल्स? हाँ, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत फील हो रही है। प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ व्हीकल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, व्हीकल खरीद सकते हो नया, मे बी कार और स्कूटर और समथिंग लाइक दैट। आपको बहुत, एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी लेक के पास जाएंगे घूमने के लिए। अब लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, बीच हो सकता है, बट घूमने फिरने के लिए कोई वाटर बॉडी के आसपास आप डेफिनेटली जाओगे, और बोटिंग भी वहाँ पे करोगे। यस,
एटलीस्ट बोट्स देखोगे। अगर आपको डर लगता है बोटिंग से तो बोटिंग नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप करोगे बोटिंग, बट एटलीस्ट आपको दिखेगा, बोट्स दिखेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर लीविंग एंड मेक श्योर टू हाइप दिस वीडियो एज वेल एंड टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल रीडिंग, दिस ब्यूटिफुल एनर्जी इन योर लाइफ। क्लेम टाइप 111 या फिर 777 in the comment section and make sure to subscribe to my channel if you haven't so far. I will see you in some of the reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.